नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही एक वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज़ हो जाती है जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग में दोस्तों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ा ही फोकस करके बैठना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऑपरेटर खुद में ही एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको अगर आप समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इजी हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आसान दोस्तों हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, और कैसे यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे सीखी जाए, किस तरीके से सीखी जाए। कई लोग को ये भी होता है कि क्या करें, कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यही एक परम सत्य दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, और सीखने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। सीखनी पड़ेगी, आप ये नहीं बोलोगे मुझे सीखनी है, सीखनी नहीं, सीखनी पड़ेगी दोस्तों। और सीखनी पड़ेगी तो आपको कई सारे नियम के फॉलो करने पड़ेंगे। पहला वो ये होता है दोस्तों कि आपको फोकस करना है, दूसरा आपको चीज़ों को समझना है, अपने दिमाग में एकदम डाल लेना है, परमानेंट मेमोरी में दोस्तों डाल लेना है, टेम्परेरी मेमोरी में बिल्कुल नहीं रखना है। और परमानेंट मेमोरी में आपको स्टोर करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, आपको चाहिए होता है मोटिवेशन दोस्तों। मोटिवेशन नहीं भी तब भी काम चलेगा, लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी ज़रूरी हो जाती है। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो मोटिवेशन तो आएगा जाएगा रहेगा दोस्तों, ये तो चलता ही रहता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल से सीखिए, आपको बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में दोस्तों पता चलेगा, और अलग अलग जगहों से भी सीखिए, है ना। लेकिन प्रोग्रामिंग करिए दोस्तों, तभी आपको आएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर दोस्तों होता क्या है और कितने तरीके के दोस्तों होते हैं। तो देखिए ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, देखिए नाम में बड़ा कुछ रखा होता है। तो ऑपरेटर दोस्तों क्या, ऑपरेटर मतलब कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है, मतलब किसी के तरफ से कोई चीज़ चलाई जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप रिमोट कंट्रोल कार खरीद के लाते थे ना बचपन में, तो कार चलती थी तो रिमोट कंट्रोल करता था, तो रिमोट क्या है, ऑपरेटर है। रिमोट की वजह से जो कार है वो ऑपरेट हो रही है, चल रही है ना, तो रिमोट ऑपरेटर है। और कार क्या है, कार ऑपरेंड है। उस तरीके से दोस्तों प्रोग्रामिंग में भी टर्म होता है। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे प्लस है, माइनस है, इंटू डिवीजन है, तो प्लस है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा, प्लस लगा दिया, 2 लिखा दोस्तों, तो प्लस क्या है, प्लस 1 और 2 को ऑपरेट कर रहा है, 1 और 2 को प्लस करवाने का काम कर रहा है, मतलब कि 3 आएगा, 1 + 2 3 आएगा। तो जो प्लस है वो ऑपरेटर है। क्यों ऑपरेटर है, क्योंकि वो ऑपरेटर इसलिए क्योंकि वो 1 और 2 को ऑपरेट कर रहा है और एक वैल्यू दे रहा है जिसका नाम है दोस्तों 3। और 1 और 2 ऑपरेंड है, तो जो ऑपरेट हो रहे हैं उनको हम लोग ऑपरेंड कहेंगे, है ना। जो ऑपरेट हो रहे हैं उनको हम लोग ऑपरेट कहेंगे, और जो ऑपरेट कर रहा है वो तो ऑपरेटर दोस्तों है ही। मतलब कि जो कार है वो ऑपरेंड है, और जो रिमोट है दोस्तों वो ऑपरेटर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कहानी दोस्तों हर जगह चलती है ऑपरेटर वाली, और वही चीज़ दोस्तों प्रोग्रामिंग में भी आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस लगा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस लगा होता और फिर 2 होता, तो माइनस क्या होता, माइनस ऑपरेटर होता, 1 और 2 क्या होता, ऑपरेंड होता दोस्तों। तो ऑपरेटर का मतलब समझिए कि ऑपरेटर किसी चीज़ को जो ऑपरेट कर रहा हो, है ना, वही ऑपरेटर दोस्तों हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा हुआ है ग्रेटर देन 2 दोस्तों, है ना, ग्रेटर देन दोस्तों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा हुआ है 2 दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं 1 जो है वो 2 से बड़ा है, 1 जो है वो 2 से बड़ा है। यहाँ पे ये बता रहे हैं, भले ये फॉल्स है मगर आप यहाँ बता रहे, क्योंकि इसका यही मतलब हो गया कि 1 जो है वो 2 से बड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 ग्रेटर देन दोस्तों 2, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मैंने लगाया हुआ है ग्रेटर देन का साइन, ये क्या है, ये ऑपरेटर है। 3 और 2 क्या है दोस्तों, ऑपरेंड है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर दोस्तों क्या होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थमेटिक दोस्तों ऑपरेटर, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है प्लस, जिससे कि आप फैमिलियर हो गए बहुत पहले से। उसके बाद दोस्तों आता है माइनस, माइनस से भी आप फैमिलियर हो गए बहुत पहले से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है, उसके बाद दोस्तों आ जाता है एस्ट्रिक, मतलब कि इंटू। जब हम लोग इंटू करवा रहे होते हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करवा रहे होते हैं, तब हम लोग एस्ट्रिक का यहाँ पे यूज़ करते हैं। और होता है दोस्तों डिवीज़न करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। रिमाइंडर निकालने के दोस्तों प्रोग्रामिंग में हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं। परसेंटेज का निकाल, जब हम लोग को रिमाइंडर चाहिए होता है तो परसेंटेज का यूज़ करते हैं, और जब डिवीज़न करवाना होता है तब दोस्तों फॉरवर्ड फ्लैश का यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। तो इतनी चीज़ें होती हैं। तो ये दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है।
अब दोस्तों अर्थमेटिक, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, प्लस का मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको माइनस का एग्जांपल दे दिया। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों एस्ट्रिक का। एस्ट्रिक का एग्जांपल दोस्तों क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 एस्ट्रिक दोस्तों 2 है ना। तो 4 एस्ट्रिक 2 मतलब कि ये जो एस्ट्रिक है वो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएगा, 4 इंटू 2 क्या 8 हो जाएगा, है ना। तो एस्ट्रिक का काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन करवाने का है, ये एस्ट्रिक का हो गया। अब ये डिवीज़न की बात कर लेते हैं दोस्तों, फॉर और फॉरवर्ड स्लैश का यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 कर देंगे। तो 4 और 2 स्लैश क्या है, ऑपरेटर है, 4 और 2 क्या ऑपरेंड है, 2 और 4 2 इंटू 2 2 भी डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। वही रिमाइंडर की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम लोग को रिमाइंडर निकालना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 और हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया और यहाँ पे दोस्तों 3 कर दिया, 3 नहीं यहाँ पे 2 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो 4 बार जाएगा, डिवीजन होगा 4 बार जाएगा, 8 1 रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो जब परसेंटेज तब लगाते हैं जब हम लोग को रिमाइंडर चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो ये दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दोस्तों, करते ही हैं, है ना। वही हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अलग ऑपरेटर बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में दोस्तों। रिलेशनल ऑपरेटर, देखिए आपको रिलेशनल से ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों, रिलेशनशिप समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर दोस्तों, रिलेशनशिप समझिए, कोई 2 वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल 2 है ना, इक्वल लगा दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 3 हो गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा दोस्तों, देखिए 2 = 3 एक रिलेशन बन गया ना, कि जो 2 है वो इक्वल टू 3 है, मतलब कि 2 3 के बराबर है, 2 2 के बराबर है ना, ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे। तो इक्वल टू का साइन लगा, तो इक्वालिटी ऑपरेटर दोस्तों ये हो जाएगा। रिलेट की बात, रिलेशनल हम लोग रिलेट कर रहे हैं, कंपैरिजन दोस्तों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एस्टेरिक लगाया, ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1 दोस्तों, मतलब कि जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। अब कितने तरीके के होते हैं दोस्तों, ग्रेटर देन होता है दोस्तों, लेस देन होता है दोस्तों, इक्वल टू होता है, और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन होता है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे फिर इक्वल टू लगा दोगे तो ये नॉट इक्वल टू का दोस्तों साइन हो जाता है। तो ये 4 तरीके के दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं।